श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रीमद्भागवत महापुराण के क्रम पूर्वक चलने वाले इस 2023 के अध्ययन में आप सबका स्वागत है। पहला श्लोक हो चुका है, दूसरे में प्रवेश करते हैं। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदनो वदतां वर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान् शुकः। पढ़िए। शौनक ने कहा, हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुना सकते हैं, जो बोल सकते हैं तथा सुन सकते हैं, उन सबों में। अब हम पढ़ रहे हैं माता जी, जब बोलते हैं तब आप आगे आया करिए, ये नियम है, सबको पता है। हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुन सकते हैं, उन सबों में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्माननीय हैं। कृपा करके श्रीमद्भागवत की पुण्य कथा कहें, जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि शुकदेव गोस्वामी ने सुनाया था। जी, तो कथा की महिमा पिछले श्लोक में हमने देखी है। अब यहाँ कथा के वाचन की प्रार्थना की गई है। तो प्रसन्नता के कारण श्रील सूत गोस्वामी को 2 बार संबोधित कर रहे हैं। सुनिए सुनिए, बड़ी खुशी में कहते हैं, सुनो सुनो, अरे रुको रुको, कुछ विशेषता होती है। तो सूत सूत महाभाग वदनो वदतां वर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान् शुकः। बड़े उत्साह से कह रहे हैं, जो शुकदेव जी ने कथा सुनाई थी ना, कृपया वो कथा आप हमें सुनाइए, वही कथा सुनाइए ना, ऐसा कुछ। हे सूत गोस्वामी, सुनिए सूत गोस्वामी। आदर और हर्ष के कारण 2 बार सूत कह रहे हैं। सूत सूत। इस भागवत का श्रवण अनेक जन्मों में अर्जित भाग्य के बिना संभव नहीं होता है। तो जितने आप सब श्रोता हो, ये बात मजाक की नहीं है, कहीं सोचें लोग। आज जबकि सारी टेक्नोलॉजी है, सब जगह व्यवस्था है, इस वीडियो को पूरी दुनिया देख सकती है। आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अब पूरी दुनिया कहीं भी कोई भी देख सकता है। ये कोई ऐसी कथा नहीं इसमें जाना पड़ेगा, आप जहाँ हो वहाँ देख सकते हो। लेकिन कितने श्रोता हैं, कितने श्रोता हैं, ये है। टोटल भी मिलाकर देखा जाए, भागवत की जितनी प्रामाणिक कथाएं हो रही हैं, अब प्रामाणिक नहीं तो भी कितने श्रोता होंगे पूरे दुनिया की जनसंख्या से कुछ अंश में, ज़्यादा नहीं। तो ये बात है। इस भागवत का श्रवण अनेक जन्मों में अर्जित भाग्य के बिना संभव नहीं होता है। खिड़की बंद कर दोगी? तो हम भाग्यशाली हैं, परंतु आपने इसको सुना है और इससे आपका भाग्य है, ये सूचित करने के लिए उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे महाभाग, आपका महान भाग्य है, क्योंकि आपने गोमुख से ही गंगा जी का जल ग्रहण कर लिया। यानी बिल्कुल प्योरेस्ट, शुद्ध। यहाँ आते आते कुछ कॉन्टेमिनेशन हो जाता है, लेकिन गोमुख पर तो बिल्कुल स्वच्छ गंगा। ऐसे ही शुकदेव जी के मुख से निकली वाणी डायरेक्ट आपने श्रवण की है। आज जो कथाएं हो रही हैं, इसमें कथा करने वाले अपने अपने मंतव्यों को रखते हैं।
भागवत का उद्देश्य क्या है? सत्यम परम धीमहि, परम सत्य को स्थापित करना। प्रथम मंत्र संबंध तत्व है। किससे? जीव मात्र का संबंध है। किसका अंश है? केवल परम सत्य का। सत्यम परम। परम सत्य कौन है? भागवत के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय में प्रथम मंत्र में सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का वर्णन है। भागवत के अंतिम द्वादश स्कंध में भी अंतिम भाग में सत्यम परम धीमहि तच्छुद्धम विशोकममलम सत्यम परम धीमहि कहा करके वर्णन किया गया है। और वही भागवत के मध्य में भी परम सत्य कहा गया है। भागवत के प्रथम स्कंद में, भागवत के द्वादश स्कंद में, यानी प्रारंभ में और अंत में जो परम सत्य है वह स्पष्ट नहीं है, मान लिया। आप कहते हैं नहीं है स्पष्ट, लेकिन भागवत के मध्य में बिल्कुल बीचों बीच जा कर के उसके हृदय स्थल में पहुंच करके तो स्पष्ट कर दिया ना। फिर किस बात का संशय है कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्य सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। अब जितने देवी के उपासक हैं, जितने गणपति के उपासक हैं, जितने शैव हैं, जितने सौर हैं, गाणपत्य, शाक्त, ये जो पंचोपासना करने वाले हैं, ये कहते हैं सब एक हैं। तो फिर ये सब क्यों उस परम सत्य की आराधना कर रहे हैं? इसमें शिव जी भी हैं, इसमें ब्रह्मा जी भी हैं, इसमें सारे देवी देवता विराजमान हैं और उनके लीडर हैं। वो सब एक स्वर से कह रहे हैं, किसकी स्तुति कर रहे हैं? गर्भ में स्थित भगवान श्री कृष्ण की, कि आप ही परम सत्य हैं। स्पष्ट हो गया। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को मानना नहीं होता, आरोपण करना होता है कि आप तो बस कृष्ण को ही भगवान स्थापित करते हो। भाई हम नहीं करते। व्यासदेव जी ने वेदांत सूत्र की टीका में कहा है, ये श्रीमद् भागवत भाष्योयम ब्रह्म सूत्राणाम, ब्रह्म सूत्र का भाष्य है। श्रीपाद शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य जी ने भागवत के ऊपर कोई टीका नहीं की है। ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखी है, शारीरक भाष्य मायावाद, उसमें अपना मंतव्य दिया है उन्होंने, लेकिन उसको भी लोग समझ नहीं पाते कि रहस्य क्या है। स्पष्ट होने पर भी मानना नहीं चाहते। ठीक है, उनकी इच्छा। लेकिन वही ब्रह्मसूत्र के कई भाष्य लिखे गए हैं, सबने अपने अपने भाष्य लिखे हैं। आदि शंकराचार्य जी ने परंपरा प्रारंभ की कि गीता पर, उपनिषद पर, ब्रह्मसूत्र पर टीका आदि की व्यवस्था, तब जो है उसको प्रामाणिक माना जाएगा। तो उनकी परंपरा को मान करके सबने लिखी, लेकिन गौड़ीय भक्तों ने नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? इसलिए कि स्वाभाविक टीका स्वयं व्यासदेव जिन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखा है, लिख दी है। तो अब हम अलग से क्या लिखें? तो हो गई फिर टानाटानी। जयपुर में गालता गद्दी में और कह दिया तुम्हारा कोई प्रामाणिक संप्रदाय नहीं है। तो हमारे प्रबोधानंद सरस्वती, क्षमा कीजिए, बलदेव विद्याभूषण जी गए और उन्होंने टीका लिखी। लो, हम तो इसलिए नहीं लिखते थे कि भाई बड़ों का सम्मान करते हैं, उन्होंने टीका लिख ही दी है एज इट इज़, तो अब क्या करना लिख करके। आप कहते हो तो लिख देते हैं। टीका लिख दी उन्होंने, साफ साफ स्पष्ट कर दिया। सब झुक गए और समर्पण किया, सबने माना, और तब से प्रामाणिक संप्रदाय माना जाता है। तो हम स्वाभाविक भाष्य को मानते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि प्रामाणिक जो श्रवण करते हैं ना, वो दुर्लभ हैं। इसलिए आप महाभाग्यशाली हो कि आपने सीधा श्रवण किया। और व्यास देव जी ने जो दिया है वो भाष्य ही है ब्रह्मसूत्र का। तो ब्रह्मसूत्र ओंकार बीज है।
बीज से पौधा निकला वृक्ष बना, वह वृक्ष है कल्प वृक्ष। निगम कल्प तरोर, निगम कल्प वृक्ष है, वेद कल्प वृक्ष हैं। इनके विस्तार हैं शाखा प्रशाखा। इसका सार है निकल के आया पुष्प रूप में ब्रह्म सूत्र, और उसका फल बनता है श्रीमद् भागवत। तो सारे शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत है। इसको सुनने वाला अत्यंत भाग्यशाली है। किसी की बात में ना आकर के शास्त्र स्वयं प्रमाणित है, स्वयं प्रमाण दे रहा है कि भाई भागवत से बढ़कर कोई ग्रंथ नहीं है। इसलिए आंख बंद करके किसी और को देखे बिना अपनी आँखों को भागवत में लगा दीजिए, कानों को किसी और की बात न सुनकर भागवत सुनने में लगा दीजिए। और अगर सुनते रहेंगे दूसरों की बातें तो भ्रमित होते रहेंगे। इसलिए कथा कहने वालों में श्रेष्ठ आप हमें भागवत सुनाइए, क्योंकि आप प्रामाणिक परंपरा में आ रहे हैं। इस कथा को कहने और सुनने वालों को पुण्य प्राप्त होता है और पाप का निवर्तन होता है, निवारण होता है, जिससे संसार के दुख का निवारण होता है। क्योंकि पाप से ही तो दुख मिलता है और पुण्य से सुख मिलता है। तो पाप जो होते हैं वो भगवत प्राप्ति में बाधक होते हैं। किसी के पाप होते हैं तो वो भगवान में मन को लगा नहीं सकता, वो कथा में बैठ नहीं सकता। और पाप रहेंगे तो संसार के दुख रहेंगे। तो अगर आपको दुख दूर करने हैं तो पापों का निवारण करना होगा, वो करना है तो कथा में बैठना होगा। मन ना लगे, लगे जैसे भी है, समय निकालिए, बैठिए। आप उस भागवती कथा को सुनाइए जिसे परीक्षित महाराज को सर्वज्ञान शिरोमणि श्रील सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया था। इतने निवेदन के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। तात्पर्य: शौनक गोस्वामी प्रसन्नता के कारण सूत गोस्वामी के 2 बार सूत सूत कहकर संबोधित करते हैं। सूत गोस्वामी को इतने प्रसन्न हैं क्योंकि वो स्वयं और सभा के सारे लोग सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहे गए श्रीमद् भागवत के पाठ को सुनने के लिए उत्सुक थे। तो हमें भागवत सुनने की उत्सुकता रखनी चाहिए। ये सारे शास्त्रों का सार है, सार दुनिया का सार है, पर्याप्त है। किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः, किसी और शास्त्र की क्या आवश्यकता है। बड़े उत्सुक थे इसलिए। अब देखो, उत्सुकता कहीं से लानी नहीं पड़ती है, बचानी पड़ती है। बच्चे को अगर आप टॉफ़ी खिलाओगे, कभी कहीं चटर पटर खिलाते रहोगे, इधर उधर इधर उधर खाता रहेगा तो भोजन नहीं करेगा, क्योंकि उसका पेट ऐसे ही भर जाता है। इसी प्रकार से हम अगर अपने चित्त को, अपनी उत्सुकता 10 जगह दिखाते रहेंगे तो वो उत्सुकता थक जाती है या खर्च हो जाती है। उस दिन की जो मिली है वो अपन भर जाता है हमारा मन, और बस ठंडे हो जाते हैं हम। उत्सुकता बचाइए। संसार के विषयों की उत्सुकता मत दिखाइए। विषयों की उत्सुकता हमारे कृष्ण भावनामृत की उत्सुकता को नष्ट कर देती है। ये क्यों इतने उत्सुक हैं, इनको क्यों इतनी भूख लगी हुई है? क्योंकि इन्होंने संसार के विषयों को त्याग दिया है। केवल भागवत सुनने बैठे हैं। आपने किसी को निमंत्रण, किसी ने आपको निमंत्रण दिया, बड़ा प्यार करने वाला है आपसे और बहुत सुंदर आपकी मनपसंद वस्तु उसने बनाई है, तो आप क्या करोगे? घर से खा पी के जाओगे? नहीं, थोड़ा बहुत तो खा लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है अगर आपने ठीक से नहीं खाया, और उसे आपकी पता है कितनी खुराक है, आपने ठीक से नहीं खाया तो उसका आपसे मन
थोड़ा उदास हो जाएगा कि भाई तुमने खाया नहीं, कुछ तो कमी है मेरे बनाने में, या ऐसे या वैसे, तुमने ऐसा क्यों किया, अगर खा के आए थे तो क्यों खा के आए जब हमने निमंत्रण दिया था। तो वो आपसे नाराज़ हो सकता है, तो आप उसको खा के नहीं जाओगे, आपकी भूख भड़कने दोगे, और वो भूख भड़केगी, आहा हा, तो आप कहोगे भैया जल्दी लाओ बहुत भूख लग रही है, और खा के आओगे तो हाँ हाँ खा लेंगे कोई बात नहीं, नहीं नहीं बस 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 ऐसा करेंगे। तो ऐसे ही भागवत में है, भागवत सुनने में हमारी भूख बढ़ी हुई है कि नहीं बढ़ी हुई, इसी से पता चलता है कि हमने क्या किया है। भागवत की उत्सुकता जीवन में है तो जीवन में हमने विषयों को उत्सुकता नहीं दिखाई, अन्य वस्तुओं की, व्यक्तियों की उत्सुकता नहीं दिखाई। भागवत में उत्सुकता है तो, और भागवत में उत्सुकता नहीं है तो स्वाभाविक है कहीं खर्च कर आए हैं हम, इसलिए भागवत की उत्सुकता भागवत सुनने से ही आएगी और अन्य विषयों को ना सुनने से। आप कहोगे फिर तो हम अज्ञानी रह जाएंगे। जी नहीं, भागवत में किस ज्ञान का वर्णन नहीं है, कॉस्मोलॉजी इसमें है, सारी भूगोल का वर्णन इसमें है, इसमें साइकोलॉजी है, इसमें व्यवहारिक जीवन है। जो बच्चे हमारे संसार में रह करके नहीं सीख सकते, अब भागवत पढ़ लीजिए अच्छे से मनन करके, आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे, समझ जाओगे फलाना व्यक्ति कितनी गहराई में है, कितनी ऊंचाई में है, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, किधर जा रही है गाड़ी। ये विशेषता है भागवत की, इसमें सारा विज्ञान है, संपूर्ण ब्रह्मांड का इसमें सार समाया हुआ है। कौन सा ग्रह कितनी दूरी पर है, क्या है। आज के वैज्ञानिकों ने कॉस्मोलॉजी में इन सब की दूरी देखी है और वो हमारे इन वैदिक शास्त्रों के अनुसार कैलकुलेट की गई है, नियरेस्ट है। तो हमारा विज्ञान बहुत आगे है, सारे आविष्कार भारत में हुए हैं इन्हीं शास्त्रों के आधार पर। जुग सहस्र योजन पर भानु, ये प्रसिद्ध है, सब लोग इसका उदाहरण देते हैं, इसलिए हमने भी दे दिया। तो ये सब कहाँ से सीखे थे, कोई तो ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये हमारे वेदों में, शास्त्रों में वर्णित है हर चीज़ में। तो इसलिए अब करना क्या है, इसमें ईमानदारी से लगना है। लेकिन संसार में कुछ अप्रामाणिक कथाकार भी हैं, भागवत कहने वाले। सामान्य रूप से भागवत के तथाकथित कथावाचक या तो पेशेवर वाचक होते हैं या तथाकथित विद्वान निर्विशेषवादी होते हैं, जो भगवान को साकार रूप को आधार नहीं मानते। वो कहते हैं अंततः ईश्वर निराकार है, वो साकार होता है फिर निराकार हो जाता है, ये कहते हैं। या फिर ये कहते हैं कि वो निराकार ही है, साकार नहीं है। या फिर ये कहते हैं कि वो है तो निराकार लेकिन हो जाता है साकार, फिर निराकार में चला जाता है। ये दोनों भ्रम हैं, और इस प्रकार के व्यक्तियों से कथा सुनने से हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि हम प्यार उससे करना चाहते हैं जो हमेशा हमारी प्यार की कदर करे, इज्जत करे, समझे। प्यार पाने की चाह हमारी अनित्य नहीं है, नित्य है। ऐसा नहीं है कि कभी प्यार पाने की, प्रेम की इच्छा जागृत हुई हो और कभी ठंडी हो गई हो, ये नित्य है। जो जागृत और ठंडी होती है वो तो वासना है, कामना है, वो प्राकृत धरातल पर होती है। अभी आई लव यू, फिर आई हेट यू, ये जो जिगजैग वाली सिचुएशन है ये प्रेम की नहीं है जी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, दुनिया में जो चलती है, प्रेम की एक चाह जो है आत्मा के अंतस्थल से निकलती है, वह नित्य है। और वो नित्य प्रेम की चाह है, वो नित्य प्रीतम से मिल सकती है, और उस जीवात्मा का नित्य प्रीतम परमात्मा है, श्री कृष्ण है। लेकिन जो निर्विशेषवादी होते हैं वो कहते हैं सब निराकार है। तो अब इन लोगों को, जिनके अंदर ये इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं,
ये सोचते हैं वहाँ तो कुछ मिलना नहीं है मोक्ष के बाद, जो करना है सो यहीं कर लो, भोग लो संसार को, तो वो यहीं फंस जाते हैं। और जिन भक्तों को पता चलता है कि जो रस हैं संसार के ये विकृत हैं, ये वास्तविक नहीं है, हमें रस छोड़ने नहीं है, रस प्योर रस लेने हैं, शुद्ध रस लेने हैं। इमोशंस हैं अभी डिस्टर्ब्ड हैं, गलत जगह लगे हुए हैं। भक्त जानते हैं कि हमारे सारे इमोशन भगवान के लिए होने चाहिए, यानी केवल हमें दिशा परिवर्तित करनी है, नष्ट नहीं करना। एक ज्ञानी को, निर्विशेषवादी को सब निराकार निर्विशेष समाप्त करना होता है, ये बहुत कठिन कार्य है। ब्रह्म हो जाते हैं वो, कोई रसास्वादन नहीं कर सकते, एक तरीके से आत्महत्या। तो इस प्रकार के कुछ पेशेवर कथावाचक जो भागवत के नाम पर कमाते हैं, और कुछ होते हैं जो भगवान को ही मटिया मेट कर देते हैं कि है ही ना वो निर्विशेष, कोई आकार नहीं उनका, खत्म कहानी। जो परम पुरुष की सविशेष दिव्य लीलाओं में प्रवेश नहीं पा सकते, इसलिए वो लीलाओं में प्रवेश पा ही नहीं सकते, क्योंकि जब उन्होंने कह दिया भगवान निराकार निर्विशेष है, तो ये लीला भी तो तत्कालिक लीला हो गई, ये खत्म हो जाएंगी, भगवान निराकार में चले जाएंगे, तो क्या फ़ायदा, ये भी तो अनित्य हो गई ना। इतना नहीं समझ में आता कि जब ये भगवान नित्य हैं, ईश्वर सच्चित आनंद है, सत्य यानी तिरकाल में अबाधित है तत्व, तो फिर वो कैसे बाधित हो गया, उसकी लीला कैसे बाधित हो गई, ये बड़ा भयंकर इनके अंदर जो है अज्ञान है। ईश्वर निराकार है, तो साकारता निरंतर नहीं हुई, वो अनित्य हो गई, वो भी माया हो गई ना। भगवान का रूप माया हो गया ना, स्पष्ट हो गई बात। मायावाद क्यों कहते हैं? जब ईश्वर है ही निराकार, उसका कोई आकार ही नहीं है मूलतः, तो उसका जो आकार दृष्टिगोचर होता है इस धराधाम पर, वह भी तो तात्कालिक ही है, कुछ काल तक रुकता है फिर नष्ट। जैसे हम मरते हैं ऐसे भगवान भी मर गए, फिर भेद क्या हुआ? चलो मान लिया आप कहोगे वो कुछ श्रेष्ठ हैं, चलो ठीक है, लेकिन बात तो अनित्यता की आती है, अनित्यता। तो आपने भगवान के श्री विग्रह को माया बता दिया, जैसे माया आनी जानी है, से भगवान का स्वरूप आना जाना, फिर शरणागति का क्या लाभ, क्योंकि भगवान तो गए, अब किसकी शरणागति लें? तो फिर तो गीता के संदेश व्यर्थ हो गए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, जो बोलने वाला था वो तो गया, डिसॉल्व हो गया, खत्म। किसकी शरण लें अब? गीता की आधार खत्म, फिर किस आधार पर बोलते हैं जी आप? ईश्वर नित्य है। यही सब कुछ बातें हैं जो वाद विवाद चलते हैं, खंडन मंडन चलते रहते हैं, चलते रहेंगे, क्योंकि इनको मानना ही नहीं है। ये अपने पक्ष में दृढ़ हैं और हम अपने पक्ष में दृढ़ हैं। हमारा आधार है, इनका आधार है। अब कैसा आधार है ये तो आप सब श्रोता निश्चित कीजिए, अध्ययन कीजिए। जब अध्ययन करेंगे तो सत्य सामने आ जाएगा। और हमने कुछ प्रमाण आपको दिए और आचार्यों ने शास्त्रार्थ किए हैं। पुरातन समय में बहुत शास्त्रार्थ हुए हैं और खंडन बहुत हुए हैं और हारे हैं बहुत सारे मायावादी जो निराकार मानते हैं, केवल साकार हुए हैं निराकार से, और अंततः इसकी स्थापना हो चुकी है। कई ऐसे भगवान को निराकार मानने वाले मायावादी श्री चैतन्य महाप्रभु की शरणागति ग्रहण किए हैं। पूर्व काल में 60,000 शिष्यों सहित प्रकाशानंद सरस्वती काशी के महाविद्वान उस समय के, आज के नहीं, शरणागत हो गए महाप्रभु के और वैष्णव हो गए। ऐसे कितने हुए हैं। तो निर्विशेष की बात हमने समझाई, उनको लीलाओं में प्रवेश नहीं मिल सकता क्योंकि वो मानते नहीं। अपनी अपनी रुचि के अनुसार निर्विशेषवादी मत का समर्थन करने वाला कोई ना कोई अर्थ निकालते हैं।
और पेशेवर वाचक तो सीधे दशम स्कंद में पहुंचकर भगवान की लीलाओं के गुह्यतम अंश की गलत व्याख्या करने लगते हैं। इनको चाहिए पैसा। जैसे आजकल फिल्मों में डालेंगे बोल्ड सीन, तो ज़्यादा आंखें गड़ा गड़ा करके लोग देखेंगे, और जितना देखेंगे टाइम उसमें बीतेगा उतना जो है हमारी कमाई होगी, उतना व्यूज़ आएंगे, उतनी वॉच टाइम आएगा, उतने कमाई होगी। तो ये उद्देश्य है। तो ऐसे ही काम की दृष्टि से देखते हैं भागवत को, और लोग तो जानते नहीं हैं, सीधा दशम स्कंद भगवान की लीला सुना दी। लोग अपनी जो है लीला से कनेक्ट कर लेते हैं, कहते हैं कृष्ण करें तो रास लीला, हम करें कैरेक्टर ढीला। तो ये सब चलता है, ये कर्मियों की बातें हैं, पेशेवर जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी बातें हैं, ये भक्तों की बात नहीं है, क्योंकि ये चीज़ ही कुछ अलग है। और निर्विशेषवादी तो अपनी रुचि के अनुसार अर्थ निकालते हैं कि भगवान में वो शास्त्रों में ये कहा गया, ये कहा गया है, और वो अपना मत देते रहते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी वाचक भागवत सुनाने का अधिकारी नहीं होता, ये निश्चय निकला निर्णय। केवल ऐसा व्यक्ति जो सुखदेव गोस्वामी की तरह भागवत प्रस्तुत करने को तैयार हो, और केवल वो लोग जो सुखदेव गोस्वामी और उनके प्रतिनिधि से सुनने को तैयार हों, श्रीमद् भागवत की दिव्य चर्चा के प्रामाणिक भागीदार हैं। बाकी सब प्रामाणिक नहीं, अप्रामाणिक भागीदार हैं। करने को तो कोई भी कर सकता है। तो इस प्रकार से कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। तो कहते हैं इयं कथा कस्मिन् युगे प्रवृत्ता, ये कथा किस युग में प्रारंभ हुई, और कस्मिन् स्थाने प्रवृत्ता, किस स्थान पर प्रारंभ हुई, और केन हेतुना, किस हेतु से, किस कारण से बोली गई, और कुतः संचोदितः, इसकी प्रेरणा कहाँ से आई जी। मुनि विद्वान कृष्ण संहितां कृतवान, काय की प्रेरणा जी, द्वैपायन वेद व्यास जी को इसको संकलित करने की, इस वैदिक साहित्य को पके हुए फल सार को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से मिली, जरा हमें बताइए तो सही। जो कि श्रीमद् भागवत श्रील व्यास देव की विशिष्ट कृति है, इसको याद रखिए। वेद पुराण उपनिषद महाभारत वेदांत सूत्र, इन सबसे विशिष्ट है श्रीमद् भागवत। इन सब को प्रकट करने के बाद व्यास देव जी ने असंतोष की अवस्था को प्राप्त करके, फिर नारद जी के उपदेश से संतोष प्राप्त करके, और परम परिपक्व अवस्था में जो अंतिम कृति दी है अपनी जीवन का सार, शास्त्रों का सार, वो है श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवत व्यास देव जी की विशिष्ट कृति है। इसलिए विद्वान शौनक मुनि अनेक प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। उन्हें पता था कि श्रील व्यास देव अल्पज्ञ स्त्रियों, शूद्रों और द्विज परिवारों के पतित जनों को समझाने के लिए वेदों से लेकर महाभारत तक की पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। उद्देश्य था, वेद में सबका प्रवेश नहीं है, क्योंकि वेद की भाषा बड़ी टिपिकल है, बड़ी कठिन है। वो जैसा लिखा होता है वैसा होता नहीं है, जो होता है वो हमको समझ में नहीं आता है। हम कुछ अर्थ लगा सकते हैं अपने अनुसार, तो बड़ी योग्यता चाहिए होती है। इसलिए स्त्रियां जो साधारणतया फिलॉसफी में रुचि नहीं रखती,
जनरली उनकी रुचि हिस्ट्री में, कथाओं में, कहानियों में, किस्सों में होती है। लिक्विड फॉर्म में लेती हैं, ठोस नहीं ले पाती फिलॉसफी। शूद्र भी ऐसे होते हैं, इनकी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग नहीं होती। द्विज परिवार में जन्म लेने वाले पतित यानी द्विज बंधु जो होते तो ब्राह्मण और क्षत्रिय कुलों से हैं, लेकिन उनके अंदर क्वालिफिकेशन नहीं होती, तो ऐसे लोग कैसे समझेंगे वेदों को? उनकी तो योग्यता ही नहीं है। तो व्यास देव जी ने उनको सरल करके, उसको लिक्विड करके दिया ताकि तुम भी डाइजेस्ट कर लो। लेकिन आजकल लोग कूद कूद के वेद में जाना चाहते हैं, उपनिषद में जाना चाहते हैं, क्वालिफिकेशन है नहीं तो फिर बवंडर करते हैं, उत्पात करते हैं भगवान को निराकार बता के। श्री कृष्ण तो हम तुम जैसे साधारण जीव हैं। प्रशांत जी आचार्य जी बड़े प्रेम से बोलते हैं, इसको तो अब एक्सपोज कर ही दिया है अमोघ लीला प्रभु ने। तो ये सब चीज़ें, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी मनमाफिक व्याख्या करते हैं, उन्हें मानना ही नहीं है। और गीता पढ़ते हैं, गीता पढ़ाते हैं अच्छा, और उसमें भगवान कह भी रहे हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। लोग सोचते हैं कि मैं मनुष्य होकर के आया हूँ और मेरे परम स्वभाव को नहीं जानते कि मैं इस भौतिक जगत में मनुष्यवत दिख रहा हूँ, पर मैं हूँ नहीं। मैं नित्य हूँ, सच्चिदानंद। मेरा तुम्हारा जन्म अर्जुन एक सा नहीं है। मेरा जन्म मतलब मेरा आना जाना, तुम्हारा जन्म मतलब शरीर का छोड़ना, प्राप्त करना संसार का। लेकिन ये नहीं समझ पाते, ये अपनी तोड़ मरोड़ के व्याख्या करते हैं। भगवान इनको गाली भी दे देते हैं, मूर्ख कहीं के, गधे कहीं के, मूढ़। लेकिन ये बड़े प्यार से उसको कहीं और सरका देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। तो उन्होंने स्पष्ट किया, पहले व्याख्या कर दी कि भगवान परम सत्य श्री कृष्ण हैं, मत्तः परतरम ना अन्यत। श्री कृष्ण कहते हैं मुझसे बढ़कर कोई और सत्ता है ही नहीं। फिर भी ये कहते हैं कि नहीं, कृष्णत्व होना चाहिए, कृष्ण कोई नहीं है, कृष्णत्व होना चाहिए। अब बताइए क्या करेंगे इनका? कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेंगे, हमें ही बचना है। श्रीमद् भागवत उन सबों से दिव्य है, इन सब शास्त्रों से दिव्य है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी संसारी है ही नहीं। और जगह पर तो संसार की कुछ कामनाओं की बात, कुछ मॉरलिटी की बात करी गई है, धर्म की बात, शास्त्र की बात, लेकिन यहाँ वो सबको बाईपास करके आगे बढ़ाए हैं। वो सब चीज़ें हैं वो जहाँ के लिए हैं, लेकिन यहाँ तो सबसे श्रेष्ठ वस्तु है। जब आप इस प्रकार की कक्षा में स्थित हों तो उन सब की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। इसलिए पूछे गए प्रश्न अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण और प्रासंगिक हैं, ये हमें समझना है। तो आगे कहते हैं, प्रेरणा कहाँ से मिली, क्यों सुनाई, कैसे सुनाई, किसने सुनाई? और तस्य पुत्रो महायोगी समदृङ् निर्विकल्पकः एकान्तमतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते। तस्य व्यासदेवस्य पुत्रः, उन व्यासदेव जी के पुत्र। कौन जी? कौन? महायोगी, समदृक्, निर्विकल्पकः, एकांतमति, सब विशेषण हैं उनके। उन्निद्रः, गूढ़, मूढ़, ये सारे विशेषण हैं सुखदेव गोस्वामी जी के। उस पुत्र के जो व्यासदेव जी का पुत्र है। तस्य पुत्रो कथम भूतो पुत्रो, कथम भूतम पुत्रम, महायोगी। योगा, योग मतलब जोड़ना, तो किससे जुड़ना? परम सत्य से। तो ये परम भक्त हैं भगवान के, इसलिए महायोगी हो गए। और जब भगवान से जुड़ जाता है तो वो भेदभाव नहीं रख सकता, वो इक्वल दृष्टि हो जाती है उसकी, आत्म तत्व पर दृष्टि रखता है कि एक ही आत्म तत्व सर्वत्र व्यापक है और दूसरा नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वही ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है और उसी के अंश जो हैं उसके साथ साथ हर एक शरीर में विराजमान है। तो भक्त और भगवान का दर्शन करता है, वह समदृक् हो जाता है, सब जगह एक सही दर्शन करता है। हर एक जीव के साथ परमात्मा विराजमान है।
और ब्रह्म तो सर्वव्यापक है ही। निर्विकल्पकः, तो भगवान के समान उसकी दृष्टि भी समदृष्टि हो जाती है। और निर्विकल्प, विकल्प नहीं होता उसके सामने कोई, ईश्वर को छोड़ करके, प्रभु को छोड़ करके वही उसकी दृष्टि में होता है। और हम लोगों के पास विकल्प होता है। हम कैसे विकल्प रखते हैं? हम भगवान को देखने का अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं कुछ क्षण के लिए, कोई साधना अलग अलग करते हैं। तो विकल्प हमारे पास संसार होता है, फिर हमको जॉब में जाना है, पत्नी बच्चे हैं, दुनियादारी है, ये है वो है, शरीर है, ये सब विकल्प हैं हमारे। लेकिन इनका कोई विकल्प नहीं है जीवन में, कृष्ण को छोड़कर। एकांत मति कैसे हैं ये? बोले इनकी मति एक में निष्ठ हो गई है, एक ही जिसका अंत है, दूसरा अंत नहीं है। वो एक ईश्वर में जिनका मन समाहित हो गया है, मन निष्ठा से ब्रह्मवाद में स्थिर था। तो अब जो निराकार पक्ष की बात है वही यहाँ कही जा रही है। ब्रह्मवादी ब्रह्म में लीन थे, ये समदृक् थे, क्योंकि ब्रह्म सर्वव्यापक समान है, समान रूप से। और एकांत मति ही ब्रह्मवाद में स्थिर मन है, कहीं नहीं जा रहा निराकार पक्ष में। उन निद्रह, नींद होती है जो हम सब सो रहे हैं, अज्ञान की नींद में सो रहे हैं और सपने देख रहे हैं कि मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बच्चा, ये मेरा मकान, ये मेरा लॉस, ये मेरा प्रॉफिट, मेरा अपमान, मेरा सम्मान, ये सब मटेरियल प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। जैसे जब हम सो जाते हैं तो स्वप्न में हम बहुत कुछ देखते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें, छोटे छोटे इंसिडेंट भी हमको इफ़ेक्ट करते हैं। सेम इसी प्रकार से इस संसार में जो भी कुछ है, जड़ है, मायिक है, इस चेतना में हम जो देखते हैं वो ऐसा ही है। उसे कहते हैं सोना, सोते हुए सपने देखना। लेकिन उन निद्रह, इस नींद से जो जाग गया, यानी इस अज्ञान से परे हो गया, ऐसे हैं सुखदेव जी। गूढ़, पहचान नहीं सकते आप, भी बड़े छुपे रुस्तम है, पता नहीं चलता कि ये भगवान के भक्त हो सकते हैं, क्योंकि तो नंगे रहते हैं, पागल जैसे रहते हैं। कोई पद कह नहीं सकता कि इतने इंटेलिजेंट हैं कि ब्रह्मांड के पूरे लेयर्स का इनको पता है। और फिर क्यों नहीं पता लगता? क्योंकि मूढ़ इव, एक मूर्ख के जैसे ईयते प्रतीत होते हैं। तो संसार किसे पूछता है? इंटेलिजेंट को, हैंडसम को, परफेक्ट जिसके अंदर हो सब। और जो ऐसे लल्लू राम बन के रहता है उसे नहीं पूछेगा संसार। कैमरा किधर जाएगा? बढ़िया बढ़िया जगह पर। तो इसीलिए इनको लोग नहीं जान पाते। आगे जब ये कहा गया कि इस कथा को सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सुनाया, तब इस घटना के कारण को स्पष्ट कराने के लिए सुखदेव गोस्वामी के संबंध में 5 श्लोक कह रहे हैं। श्री व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी महायोगी थे, इसलिए वो हमेशा असंप्रज्ञात समाधि में ही स्थित रहते थे। संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि होती है। एक में क्या होता है? व्युत्थान दशा जब होती है, यानी हम जब समाधि से उठते हैं तो फिर संसार में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन एक असंप्रज्ञात समाधि होती है, निर्विकल्प समाधि होती है। सविकल्प, निर्विकल्प, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात समाधि। यानी जब समाधि से हम आसन से उठे तो अब हमारी स्थिति वो नहीं है, अब हम व्यवहार में उतर गए। लेकिन निर्विकल्प या असंप्रज्ञात समाधि मतलब अब वो चाहे चले, चाहे घूमे, चाहे खाए, चाहे पिए, बात करे, चीत करे, दुनिया का कोई काम करे, वो उसमें होता ही नहीं है। वो अपनी ही इस चेतना में होता है, अपनी ही मौज में होता है। तो वही समाधि की बात है। इसका विवरण देने के लिए कह रहे हैं एकांत मति, यानी उनकी मति एकमात्र भगवान में लगी है। लेकिन देवता, मनुष्य आदि विभिन्न आकारों वाले जगत प्रपंच में विद्यमान होते हुए और उनको देखते हुए किस प्रकार एकांतमति होना संभव है, ये तो बताइए, हमसे तो होता नहीं। तो ये आशंका पर कह रहे हैं कि भैया निर्विकल्प का वो कहीं कुछ देख ही नहीं रहे, जीवों के अंतर्यामी भगवत दृष्टि ही उनकी है। वो जब गए नंगे नंगे 16 साल के बालक, 15-16 साल का छोरा, बिल्कुल जवान और बड़ा सुंदर, और बिल्कुल जवान छोरियाँ वस्त्र उतार करके सरोवर में, हिमालय की तलहटी में, कहीं सुंदर जल में, झरनों में कमल खिले हुए हैं, बड़े सुंदर वातावरण में क्रीड़ा करती हुई, एक दूसरे पर जल उलीचती हुई सुंदरियाँ, स्वर्ग की अप्सराएं
उनके बगल में से निकल जाते हैं, ना उनकी अंग की जो सुगंध दूर दूर तक फैल रही थी इनकी नाक को प्रभावित करती है, न दृष्टि विचलित होती है। थोड़ा सा भी कोई संसार में दिखाई देता है थोड़ा सा अच्छा हमारे हिसाब से बढ़िया वाला, तो एकदम आँख जाती है चमक के उधर। बुद्धिमान होगा तो रोकता है, अदरवाइज तो ऐसे ही होता है। तो इनका उनको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, नो इफेक्ट। ऐसे जा रहे हैं जैसे कि सुन सन्नाटे में, सुनसान में जा रहे हैं, कोई दिख ही नहीं रहा इनको, जैसे कोई प्रभाव ही नहीं है, कोई विकार ही नहीं है। नग्न होने के बाद भी, सब कुछ अनुकूल होने के बाद भी, और उन्होंने भी इससे कोई पर्दा नहीं किया। क्यों? जैसे माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ स्नान आदि कर लेती हैं, उन्हें कोई लज्जा नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है बालक की मति है, इसकी मति में ये भेदभाव नहीं है, स्त्री पुरुष का ये विकार नहीं है। बस ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी भी थे, लेकिन बालक तो अज्ञान में होता है, ये ज्ञान में थे, मुक्त थे। इनकी दृष्टि में एकमात्र ईश्वर थे, प्रभु थे, और कोई नहीं थे। एकांतमति, निर्विकल्पक, अर्थात वो सभी जीवों में भगवान को ही देखते थे। ऐसी दृष्टि का कारण क्या है जी? समुद्रिक, चराचर सभी में परम ब्रह्म भगवान को ही देखते थे। आगे चलिए। इस प्रकार समदर्शी व्यक्ति का वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः, इसमें बताया गया है कि किस प्रकार गाय, हाथी, चांडाल, कुत्ता, ब्राह्मण, सब में वो एक ही दृष्टि रखता है, उस आत्म तत्व पर दृष्टि एकाग्र करता है, प्रकृति पर नहीं। ऐसा होने के कारण कह रहे हैं उन्निद्रो, ऐसे हो गए जैसे जग गए हों, यानी संसार के भेदभाव से रहित हो गए हैं। ये स्त्री है, ये पुरुष है, इस भेद से रहित हो गए हैं, सब ब्रह्म के अंदर समाहित हैं। इसको भागवत गीता में भी कहा गया है, या निशा सर्वभूतानां तस्यांग जागृति संयमी। तो जो सबके लिए रात्रि है वो आत्म संयमी के जागने का समय है, अर्थात जिस आत्म साक्षात्कार के प्रकाश से लोग अनभिज्ञ रहते हैं, सोए रहते हैं, वो भक्तों के लिए जागृत अवस्था होती है, इनके लिए नींद की अवस्था, क्योंकि इनको पता ही नहीं। और जो संसार में ये मैं मेरा करते रहते हैं, भक्त जो मुक्त जीव हैं, उनके लिए वो कोई झंझट ही नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं ये तो व्यर्थ का चक्कर है, आज कुछ है कल कुछ हो जाएगा। तो ये उनके लिए रात जैसी होती है, इसमें कुछ क्लियर नहीं है, कुछ पता नहीं चलता अंधेरे में। तो संसार के संबंध उनके लिए अज्ञान जैसे हैं। इस प्रकार से वो गूढ़ थे, अर्थात अपनी महिमा का प्राकट्य लोक में नहीं करते थे, इसलिए मूढ़ जैसे लगते थे नहीं। तो यहाँ क्या बताया गया सुखदेव गोस्वामी, इसे कोई पढ़ सकते हैं, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील सुखदेव गोस्वामी मुक्त जीव थे, अतः वे सदैव जागरूक बने रहे कि वे माया पाश में न फंस जाए। भगवत गीता में इस जागरूकता की रोचक व्याख्या की गई है। मुक्त जीव तथा बद्ध जीव के पृथक पृथक कार्य हैं। मुक्त जीव निरंतर आत्मिक उपलब्धि के पथ पर अग्रसर होता रहता है। बद्ध जीव के एक स्वप्न जैसा है। जीव मुक्त जीव के वास्तविक कार्यों की कल्पना तक नहीं कर सकता, जबकि बद्ध जीव इन आध्यात्मिक कार्यों का स्वप्न देखता है, किंतु मुक्त जीव जागृत रहता है। इसी प्रकार जीव के कार्य मुक्त जीव के स्वप्नवत प्रतीत होते हैं। भले ही ऊपरी तौर पर बद्ध जीव तथा मुक्त जीव एक ही धरातल पर लगे, लेकिन वास्तव में वे भिन्न भिन्न कार्यों में लगे होते हैं और उनका ध्यान सदैव या तो इंद्रिय भोग या फिर आत्म साक्षात्कार की ओर लगा रहता है। बद्ध जीव पदार्थ में मग्न है, जबकि मुक्त जीव पदार्थ से पूर्ण रूप से निरपेक्ष रहता है।
इस निरपेक्षता की व्याख्या आ गई है। हरे कृष्णा। तो सार यही है, एक पदार्थ में लगता है, एक आत्मा में लगता है, एक जड़ में लगता है, एक चेतन में लगता है, एक बंधन को प्राप्त करता है, एक मुक्ति के पथ पर होता है। तो यही अंतर है। अब हम लोग देखें कि हम किस पथ पर हैं। हम इंद्रिय तृप्ति के पथ पर हैं तो हम बंधन के, माया के, जड़ के पक्ष में हैं। और यदि हम आत्म तत्व का साक्षात्कार करने का प्रयास कर रहे हैं तो हम चेतन नित्य मुक्ति की ओर अग्रसर हैं। आगे आगे का वर्णन आगे पढ़ेंगे, अभी इतना ही। इसकी व्याख्या आगे पढ़ेंगे अगली बार। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय।